हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 का एक क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन नंबर 10। एक बंदर है जो पानी के एक तालाब के अंदर पानी पीने के लिए जाना चाहता है। तो तालाब में कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। टोटल सीढ़ी है 9 और टोटल सीढ़ी क्या पानी है वो जो 9वीं सीढ़ी पर है और बंदर बैठा है पहली सीढ़ी पे। तो उसको पहुंचना है पहली सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी पे। और प्रोसेस कुछ पहले क्वेश्चन का इस प्रकार है कि वह एक बार में एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। यानी वह पहली सीढ़ी पे है, 3 छलांग लगेगा तो पहली छलांग में वह चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया। ठीक है। अब क्या करता है कि अगली छलांग लगाता है तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर। अब बंदर हैं तो नीचे भी जाता है, ऊपर भी उछलता जा रहा है। तो 2 सीढ़ी उसने माइनस कर दी तो वापस आ गया। वह 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी दूसरी सीढ़ी पे। यानी प्रोग्रेस ग्रोथ हुआ 2 छलांग में केवल 1 सीढ़ी का। 2 छलांग में वह 1 सीढ़ी का प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब देख लीजिए आप किस प्रकार से इसका होगा मैनेजमेंट। एक बार में वह गया मात्र 2 सीढ़ी, यानी 2 छलांग एक बार में। ऐसे समझ देखिए, एक छलांग तो नीचे, सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। ये सीढ़ियाँ बना देता हूँ मैं आपके लिए। तो 3 4 5 6 7 अब हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैसे सीढ़ियाँ। अब बंदर आपके बैठा है यहाँ पे। उसने सबसे पहली छलांग में 1 2 3 यहाँ पे पहुँचा। दूसरी छलांग में, ये हो गई उसकी पहली छलांग। दूसरी छलांग में वो वापस गया 2 सीढ़ी, तो 1 और 2, यानी उसकी ग्रोथ कितनी हुई? 2 छलांग में ग्रोथ केवल हुई है 1 सीढ़ी की। यानी वहाँ 2 छलांग में आपके जाता है 1 सीढ़ी। यानी पहली सीढ़ी पे तो वो है, पहली छलांग में कहाँ पे पहुँचेगा? सीढ़ी नंबर 2। पहली नहीं, 2 छलांगों में होता है। तो आपके हो जाएगा 2 छलांग में वहाँ पहुँच रहे हैं सीढ़ी नंबर 2 पे। 4 छलांग में पहुँचेगा वो सीढ़ी नंबर 3 पे। 6 छलांग में वो पहुँचेगा सीढ़ी नंबर 4 पे। इस प्रकार 8 छलांग में वो पहुँचेगा सीढ़ी नंबर 5 पे। अब 10 छलांग में वह पहुँचेगा सीढ़ी नंबर 6 पे। अब देखिए, जैसे ही वह 11वीं छलांग लगाएगा तो 6 में 3 जोड़ दीजिए। 6 में वापस आना ही नहीं पड़ेगा उसको। 11वीं छलांग लगाते ही वह आगे बढ़ गया। 6 में 3 जोड़ दिए, 9 सीढ़ी। तो इस प्रकार से आपके टोटल 11 छलांग में वह पानी के स्तर पर पहुँचेगा। दूसरा देखिए, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है और अगली छलांग 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है। यानी देख लीजिए इसमें हो रहा है प्रोसेस कितना, वह ऊपर जाता है 4, वापस आता है 2। तो 2 छलांग में उसने ग्रोथ की केवल 2 की। तो इसमें क्या हो रहा है, पहली सीढ़ी पे तो वो था ही। अब देखिए, पहली छलांग में वह क्या कर रहा है, 4 ऊपर गया और दूसरी छलांग में वह 2 नीचे आया, तो ग्रोथ हुई 2 की। तो एक छलांग में वह पहुंचा कितनी सीढ़ी पे? तीसरी, नीचे से तीसरी सीढ़ी पे। दूसरी छलांग में 2 और ग्रोथ कर लीजिए 5वीं सीढ़ी पे। और सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 छलांग में एक साथ हो रहा है ना, तो 2 छलांग में हो जाएगा आपके, वह पहुंच रहा है 2 छलांग में तीसरी सीढ़ी पे। पहली से 2 और जोड़ दीजिए, कितनी होगी? तीसरी सीढ़ी, नीचे से तीसरी सीढ़ी। 2 और 2 4 छलांग, क्योंकि 2 साथ में जुड़ी हुई हैं। 2 एक छलांग में तो 4 जा रहे हैं और दूसरी छलांग में 2 वापस आ रहे हैं। तो एक साथ 2 छलांग में वो पहुंच गया तीसरी सीढ़ी पे। 4 छलांग में 3 और 2 हो गए 5। अब देखिए 5 हो गए। अब 5 जैसे ही छलांग ऊपर की ओर लगेगा तो 4 जुड़ जाएगा। 5 में 4 जोड़ते कितना आ रहा है? 9, यानी 9वीं सीढ़ी पे पहुंच। अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहुंच चुका है ऊपर। तो यानी कुल मिला के उसको कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? 5। ये हो गया दूसरे का आंसर। अब तीसरा देखिए, यदि नीचे दी की और पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक, यानी अगर वो जो नीचे जा रहे हैं, ये बंदर जो नीचे की ओर आ रहे हैं, इसको हम दिखाएं माइनस से, नेगेटिव से, और जो ऊपर जा रहे हैं उसको दिखाएं प्लस से, पॉजिटिव से। तो आपको निम्नलिखित को पूरा करना है और कौन कौन सी गति हो रही है वो पहचाननी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये A वाला पोर्शन और B वाला पोर्शन पूरा करते हैं। यहाँ पे क्या है, -3 + 2
तो माइनस में उतर आएगा, प्लस माइनस 3 प्लस 2, ऐसे करके एक एक जोड़ते रहना। टोटल कितनी बार जुड़ेगा? 8 बार। तो ये -3 + 2 आपको 8 बार ऐसे लिखते जाना है। अंत में कितना आएगा? माइनस। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ कि इसका आंसर आ रहा है आपके -1। -1 को 8 बार जोड़ोगे तभी तो -8 आएगा। तो 8 बार ये आपके जोड़े चलते रहेंगे, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, ऐसे 8 बार जोड़ेंगे तो -8 आएगा। और ये क्या शो कर रहा है? ये -8 शो कर रहा है नीचे, वह 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित कर रहा है। -8 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को, ये तो दे रखा है ए में, -8 नीचे। ऐसे कैसे किस में होगा? बी में। बी में क्या होगा आपके? 4 - 2। 4 - 2 का मीनिंग कितना हुआ? 2। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आंसर आएगा? 2। तो ऐसे 2 2 कितनी बार जोड़ेंगे तो 8 आएगा? 4 बार। तो इससे जोड़े कितनी बार लिखने पड़े हमको? 4 बार। 4 - 2, 4 - 2 और प्लस 4 - 2, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो +8 है किसको निरूपित करेगा? 8 सीढ़ियाँ ऊपर, बस ये लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है बी में योग 8 हैं, बी में योग 8 सीढ़ियाँ नीचे की जगह क्या लिख देना है? ऊपर जाने को निरूपित करता है। ये आपका हुआ 10वां क्वेश्चन। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 क्या है? 1.2 देख लीजिए एक बार। 1.2 में आपके पहला क्वेश्चन है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो। तो कोई भी 2 लिख सकते हो, जैसे -2 प्लस -5, इनका कितना आ गया? दोनों को जोड़ लो, -2 और -5 कितना हो गए? -7। दूसरा है अंतर -10 हो, तो अंतर -10 हो तो देख लीजिए आप -2 में से आप घटा दीजिए, आठ को। -2 -8 कितने हो गए? -10। योग 0, तो योग कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा योग 0 के लिए 5 प्लस -5, इनका योग 0 है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, -8 है। युग्म बताना है आपको, तो जिनका अंतर 8 है तो ये देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऋणात्मक ही बताना है, तो ये हो जाएगा -18 -10। तो यहाँ पे क्या होगा? -18 माइनस प्लस हो जाएंगे, और दोनों ऋणात्मक बताने हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी दोनों क्या होने चाहिए आपके? माइनस के, नेगेटिव के होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके प्लस की संख्या वो प्लस की होने वाली वो बड़ी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और अंदर हो जाएगा आपके -16। इनका अंतर देख लीजिए एक बार। अंतर माइनस माइनस दोनों युग्म माइनस के, ये भी माइनस का 8, ये माइनस का 16, दोनों का माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 में से 8 के पीछे बचेंगे 8। दूसरा बी है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। योग करना है -5, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, दोनों की जोड़ आनी चाहिए। तो -10 प्लस 5, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? -5 आएगा। अगला देखिए सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 है। अंतर देखना है, 8 -8 -5, दोनों तो ले नहीं सकते, तो -8 और अंदर हो जाएगा आपके प्लस का। अंतर बताना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर लेनी पड़ेगी आपको प्लस की बात, तो 10 प्लस का ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लेंगे हम 10। अंदर अब क्या लें जिससे कि हमारे पास नेगेटिव करें तो भी आंसर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ये बड़ी बात है, -3, एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक धनात्मक होना चाहिए, और माइनस में चाहिए तो माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए, और जहाँ कहीं पे भी रखोगे तो माइनस की बड़ी आनी चाहिए। 10
माइनस माइनस का छोटा लेते हैं, जैसे यहाँ पे रख देते हैं, माइनस का 2 और अंदर प्लस की संख्या को माइनस कर देते हैं 1 को, तो -2 और -1 कितने हो गए, माइनस का 3। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर लगातार चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 हैं और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 हैं, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो सिंपल सी क्वेश्चन है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे आपको साफ स्पष्ट दिख रहा है कि तीनों को जोड़ेंगे तो दोनों में सेम है। यहाँ पे भी -40 है, यहाँ पे भी -40 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो दोनों में हम जो उत्तर आएगा हमारे पास वो आएगा -30, क्योंकि दोनों में सेम है। तो दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। अब क्या हम कह सकते हैं पूर्णांक किसी भी क्रम में जोड़ा सकते हैं? हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है क्रम विनिमय नियम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित तत्वों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए रिक्त स्थान कैसे भरेंगे, -5, -8, यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस -5, ये हो गया क्रम विनिमय नियम। -53 में क्या जोड़ेंगे तो उत्तर -53 आए तो 0 जोड़ने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 में क्या जोड़ूँ कि 0 आए तो -17, घट जाएंगे आपस में, 17 में 17 गए 0। 13 प्लस -12, तो 13 में से प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 13 में से 12 गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके, यहाँ पे आपके थोड़ा मिस प्रिंट है, आगे कुछ दे नहीं रखा है तो देख लीजिएगा बुक के हिसाब से। अभी इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे कुछ डॉटेड खाली जगह है, देख के बताएंगे आपको क्या है। ठीक है, ओके, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 8233141387, इस पे आप कॉल कर सकते हैं।